नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चुम्बा का चक्रव्यूह पार्ट 3। यह मुझे मालूम था कि मामला इतनी आसानी से नहीं। याहू! आह! ध्रुव का घूंसा लगते ही डायनामो के साथ साथ ध्रुव भी चीख उठा, क्योंकि डायनामो को छूते ही उसके शरीर में एक तेज करंट दौड़ गया था। ओह! इसकी तो पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ रहा है। सिर्फ मेरे बदन में ही नहीं, बल्कि इस कमरे की दीवारों और फर्श में भी करंट दौड़ रहा है। अब तक तो तुमको रबर सोल के जूतों ने करंट से बचाया हुआ है, पर तुम ज़्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। यह ठीक कह रहा है। फर्श या दीवार का हल्का सा स्पर्श भी मेरे लिए मौत का स्पर्श साबित होगा। पर ऐसी भी कई चीज़ें हैं जिन पर बिजली का असर नहीं होता, जैसे लकड़ी। तू अभी मेरी शक्तियों को जान नहीं पाया है ध्रुव, वरना ऐसी बचकानी हरकत तू कभी ना करता। मेरे इलेक्ट्रिक बोल्ट किसी भी चीज को चूर चूर कर सकते हैं। कड़ाक! और इस किसी भी चीज में तुम्हारा शरीर भी शामिल है। इसके इलेक्ट्रिक बोल्टों की बौछारों के बीच से इस तक पहुंचना असंभव है, और इनसे बच पाना तो और भी मुश्किल है। इसलिए इसके विद्युत तरंग वारों का रास्ता बंद करना पड़ेगा। और विद्युत तरंग को रोकने का यंत्र बहुत साधारण सा होता है, लोहे की एक नुकीली छड़, जिसको तड़ित चालक कहते हैं, और जो हर ऊंची बिल्डिंग में इसलिए लगाया जाता है ताकि आंधी तूफान के समय इमारत पर गिरने वाली बिजली को यह अपनी तरफ खींच ले और इमारत सुरक्षित बच जाए। ध्रुव का ख्याल सही निकला। लोहे की नुकीली छड़ ने डायनामो के विद्युत द्वारों को खींचना शुरू कर दिया और ध्रुव का डायनामो तक पहुंचना आसान हो गया। देखा बेटा डायनामो, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती, और अब मैं तुम्हारी पिटाई सिर्फ रबर सोल वाले बूटों से करूंगा। यह लड़का खतरनाक है, मुझको अपनी वोल्टेज को और बढ़ाना होगा। और इस किसी भी चीज में तुम्हारा शरीर भी शामिल है। इसके इलेक्ट्रिक बोल्टों की बौछारों के बीच से इस तक पहुंचना असंभव है, और इनसे बच पाना तो और भी मुश्किल है। इसलिए इसके विद्युत तरंग वारों का रास्ता बंद करना पड़ेगा। और विद्युत तरंग को रोकने का यंत्र बहुत साधारण सा होता है, लोहे की एक नुकीली छड़, जिसको तड़ित चालक कहते हैं, और जो हर ऊंची बिल्डिंग में इसलिए लगाया जाता है ताकि आंधी तूफान के समय इमारत पर गिरने वाली बिजली को यह अपनी तरफ खींच ले और इमारत सुरक्षित बच जाए। ध्रुव का ख्याल सही निकला। लोहे की नुकीली छड़ ने डायनामो के विद्युत द्वारों को खींचना शुरू कर दिया और ध्रुव का डायनामो तक पहुंचना आसान हो गया। देखा बेटा डायनामो, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती, और अब मैं तुम्हारी पिटाई सिर्फ रबर सोल वाले बूटों से करूंगा। यह लड़का खतरनाक है, मुझको अपनी वोल्टेज को और बढ़ाना होगा। इतनी हाई वोल्टेज जो इस लोहे की छड़ को भी पिघला दे। पलक झपकते ही लोहे की छड़ लाल होकर पिघलने लगी। ध्रुव को मजबूर होकर तुरंत छड़ छोड़ देनी पड़ी। अब मेरा हाई वोल्टेज बोल्ट तुझे भी लोहे की रॉड की तरह ही गला देगा। ध्रुव तुरंत एक तरफ लपका। बोल्ट ध्रुव को छू तो नहीं पाया, लेकिन बोल्ट के धमाके ने ध्रुव को दीवार की तरफ उछाल दिया। भड़ाम! और दीवार से टकराते ही एक बार फिर ध्रुव के शरीर में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ गया। आऊ! इसने तो मुझे बिजली के पिंजरे में कैद कर लिया है। इस पर अगर मैं जल्दी काबू नहीं पा सका तो जल्दी ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसके विद्युत तरंगों को खत्म कर देना ही इसको रोक पाने का एकमात्र रास्ता है, पर सवाल है कि कैसे। तभी हवा में तैरती एक हल्की सी महक ने ध्रुव का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इस कमरे में जलने की बदबू के साथ साथ पेट्रोल की भी महक आ रही है। मतलब साफ है, डायनामो के शरीर में बिजली पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली मिनी जनरेटर लगा है जो पेट्रोल से चलता है, और पेट्रोल की टंकी इसकी पीठ पर लगा हुआ वह बॉक्स ही हो सकती है। ध्रुव ने हवा में एक गुलाटी खाई और उसके जूते की नुकीली नोक की एक जबरदस्त ठोकर पेट्रोल टैंक पर आ लगी। ठोकर टैंक में एक छेद कर देने के लिए काफी थी। टैंक से पेट्रोल की एक पतली धार जमीन पर गिरकर फैलने लगी। अब जल्दी ही इसके टैंक से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका जनरेटर भी काम करना बंद कर देगा, और उसके बाद इस पर काबू पाना बाएं हाथ का काम होगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। टैंक से गिरता पेट्रोल बहकर लोहे की लाल तपती छड़ तक पहुंच गया था, और देखते ही देखते आग पेट्रोल की धार पर चढ़ती हुई टैंक के अंदर तक जा पहुंची, और एक धमाके के साथ डायनामो धराशायी हो गया। भड़ाक! चलो, यह तो अपने ही आप बेहोश हो गया। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब श्वेता को आराम से ढूंढा जाए। श्वेता गेस्ट हाउस में नहीं है कमांडो। यह तो चुम्बा की आवाज है। तुम्हारी बहन मेरे पास है। उस तक पहुंचने के लिए तुमको सी पॉइंट पर खड़ी एक मोटर बोट में बैठना होगा। वह मोटर बोट तुमको अपने आप तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। जल्दी करो, एक एक पल कीमती है। मेरे व्यू का पहला भाग नष्ट हो चुका है। डायनामो हार गया, पर यह खतरनाक लड़का मेरे व्यू का दूसरा भाग पार नहीं कर पाएगा।
कभी नहीं। ध्रुव ने सी पॉइंट पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। तो इसको चुम्बा मोटर बोट कहता है, पर इसमें मोटर तो है ही नहीं, यह आखिर चलेगी कैसे? पर ध्रुव के बैठते ही बोट अपने आप एक तरफ चल पड़ी। ओह, यानी चुम्बा अपनी चुंबकीय शक्ति से इस लोहे की बोट को अपनी तरफ खींच रहा है। खैर, देखो कि यह यात्रा कहाँ पर खत्म होती है। बोट एकाएक समुद्र के बीच में ही रुक गई और अगले ही पल पानी के अंदर से निकलकर एक भयानक आकृति ध्रुव के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारे जीवन की यात्रा यहीं पर खत्म होती है सुपर कमांडो ध्रुव। चुंबा सम्राट का सेवक टरबाइन तुमको अभी और यहीं इस जीवन से मुक्ति दिला देगा, और यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हारी मदद के लिए पानी के अलावा और कुछ नहीं है। टरबाइन के हाथ के घूमते तेज ब्लेडों ने लोहे की नाव का बुरादा बना दिया। यह सही कह रहा है, आसपास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे टरबाइन के घूमते ब्लेडों से बचा सके, इसलिए यह लड़ाई पानी के अंदर लड़ी जाएगी। तो तू टरबाइन से पानी के अंदर छिपकर बचना चाहता है मूर्ख। अब मैं तुझे सतह पर आने ही नहीं दूंगा और तू पानी में ही दम घुटकर मर जाएगा। बहुत अच्छा, यानी इसे यह नहीं मालूम कि मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, और पानी के अंदर मेरी मदद करने को बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मूंगे की ये चट्टानें। ध्रुव को पानी में आराम से सांस लेता देखकर टरबाइन आश्चर्यचकित तो जरूर हो गया था, लेकिन उसने संभलने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। ये चट्टानें मेरे ब्लेडों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, इतना तो यह लड़का अभी समझ जाएगा। टरबाइन के ब्लेड किसी भी चीज को काट सकते हैं। टरबाइन तेज गति से ध्रुव के बदन को काट डालने के लिए आगे लपका, पर तभी एक बड़ी मछली गलती से दोनों के बीच में आ गई। ध्रुव तो बच गया, पर यह गलती मछली को बड़ी महंगी पड़ी। पैरों में लगे प्रोपेलरों की वजह से पानी में इसकी गति बहुत तेज है, इससे ज्यादा देर तक नहीं बचा जा सकता। लेकिन अगर इसके हाथों में लगे पंखों को रोका जा सके तो कुछ बात बन सकती है। शायद ये घनी सेवार इसके पंखों में फंसकर इनको जाम कर सके। ध्रुव ने सेवार को टरबाइन की तरफ उछाला, लेकिन घूमते ब्लेडों ने सेवार के मजबूत पौधों को साग की तरह काट डाला। टरबाइन के सामने कोई चाल नहीं चल सकती, इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ये चट्टानें देखने में दूसरी चट्टानों से भिन्न लग रही हैं, शायद ये मेरी कुछ मदद कर सके। पर ओह, इनके अंदर से तो कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, और उसने इन सारी चट्टानों को आपस में चिपका रखा है। मेरा हाथ भी इनसे चिपक गया है, और अब टरबाइन इधर ही आ रहा है। इसको कम से कम कुछ सेकंड के लिए रोका तो जा ही सकता है, पर इसको हराने का कोई उपाय जल्दी ही निकालना पड़ेगा। अरे वाह, मिल तो गया उपाय। अगले ही पल चट्टानों के सामने खड़े ध्रुव की तरफ टरबाइन तेजी से लपका, और उसके घूमते तेज ब्लेड चट्टानों को काटते हुए अंदर तक घुस गए, और एक घरघराहट के साथ मेरे पंखे जाम हो गए। चट्टानों के अंदर जमे लिसलिसे और गाढ़े पदार्थ ने टरबाइन के पंखों को बेकार कर दिया था, और ध्रुव ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया। आह, मेरा दम घुट रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, यह तो गया स्वप्नों की सैर में, परंतु इसने मेरी यानी चुंबा की बोट को नष्ट कर दिया है। अब आखिर मैं जाऊंगा कहाँ? पर तभी टरबाइन के पैरों में लगे प्रोपेलर और तेजी से घूमने लगे, और ध्रुव एक विचित्र सवारी पर तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा। उफ, इसने मेरे चक्रव्यूह का दूसरा भाग भी तोड़ दिया है, पर चक्रव्यूह के तीसरे हिस्से में इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि तीसरा भाग मेरे किले में ही रचा गया है। टरबाइन ने ध्रुव को मंजिल तक पहुंचा दिया था। ओह, यह मुझे यहाँ पर क्यों ले आया है? यहाँ पर तो इस विशाल चट्टान के अलावा और कुछ नहीं है, पर इसका कुछ न कुछ मतलब तो जरूर होगा। तभी ध्रुव के बगल की धरती फट पड़ी। ओह, अगर मैं 1 फुट और उधर होता तो भून जाता, पर यह तो गीजर है। धरती के गर्भ से उठने वाले गर्म भाप के फव्वारे, और ये एक निश्चित समय के बाद फटते रहते हैं। ठीक समझे कमांडो, चुंबा की आवाज। यह चुंबा के चक्रव्यूह का तीसरा चरण है, और इस तीसरे भाग में तुमको यह युद्ध भाप के फव्वारों के बीच लड़ना है, मेरे पालतू केकड़ाल से, जो मेरी चुंबकीय किरणों के वातावरण में पलकर विशालकाय और घातक बन गया है। यह खतरनाक तो बेशक है, लेकिन इससे लड़ने के लिए यहाँ पर चट्टानों की कोई कमी नहीं। अरे, ध्रुव द्वारा फेंकी गई चट्टान को केकड़ाल ने बड़ी सफाई से अपने पंजे में जकड़ लिया, और अरे, यह तो चट्टान को बिस्कुट की तरह खा रहा है। इससे पहले कि ध्रुव इस आश्चर्य से संभल पाता, केकड़ाल के पंजों ने उसको हवा में उछाल दिया। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा, परंतु अगले ही पल ध्रुव को एक बार फिर उछलना पड़ा। ओह, इसने मुझे गीजर के मुहाने पर फेंका था, यानी यह इस जगह को अच्छी तरह से पहचानता है। अगर मैं इन नुकीले पत्थरों से इसकी आंखें फोड़ दूं तो शायद मैं इसको किसी तरह से खत्म कर सकता हूं। लेकिन कमाल है, इतनी सख्त चट्टानें भी इसकी आंखों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई, और अब यह बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है।
इससे भागकर बच पाना असंभव है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह चट्टानों पर नहीं चढ़ पाता होगा। अब यहाँ से देखा जाए कि इसकी खाल कितनी सख्त है। ध्रुव ने ऊपर से चट्टानें लुढ़कानी शुरू कर दी, लेकिन केकड़ाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ और क्रोधित होकर केकड़ाल ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। यह नीचे की सारी चट्टानों को हटा रहा है ताकि मैं नीचे फिसलकर सीधे इसके पंजों में जा गिरूं। इसकी पीठ की खाल तो बहुत सख्त है, पर केकड़ों के पेट की खाल बहुत मुलायम होती है। अगर मैं किसी तरह से इसके पेट पर वार कर सकूं तो बात बन जाए, पर यह होगा कैसे? मिल गया रास्ता, ये भाप के फव्वारे। यह अपने आप गीजरों के मुहाने पर कभी नहीं जाएगा, इसलिए अब मुझे गीजरों से निकलने वाली भाप का रुख बदलना होगा। ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दो विशाल चट्टानों को ऊपर से खिसकाया और चट्टानों ने नीचे गिरकर गीजरों के मुहाने को बंद कर दिया। धड़ाम! भाप के निकलने का रास्ता बंद हो जाने से भाप ने पूरी जमीन पर जोर मारना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चट्टानी जमीन ने भाप के भीषण दबाव को सहा, लेकिन आखिरकार भाप ने चट्टानी सतह को पतले कागज की तरह फाड़ दिया और केकड़ाल का पूरा शरीर उसी गर्म भाप में उबल गया। और पास में ही कहीं, आहा, तो यह है चुम्बा का गुप्त अड्डा और यहाँ पर वह मिसाइलें बनाना चाहता है। इतना तो मुझे इनकी बातों से पता चल गया है। चुम्बा ने मुझ पर कोई पहरा नहीं बिठाया है। शायद उसको एक छोटी सी लड़की से किसी खतरे की उम्मीद नहीं है, और यही गलती अब चुम्बा की आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि वह छोटी सी श्वेता अब अपराधियों का काल चंडिका बनने जा रही है। और कुछ ही सेकंडों बाद जब चंडिका अपनी कैद से बाहर निकली तो रास्ता साफ था। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी छानबीन में व्यस्त था। एक रोशनी की किरण इस दरार से बाहर आ रही है, यानी मेरी मंजिल इस दरार के अंदर ही है। पर अंदर घुसते ही ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। चट्टान के अंदर पूरा एक किला बना हुआ था। अरे वाह! बाहर से देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता कि यह चट्टान अंदर से खोखली होगी और इसके अंदर एक किला बना होगा। यह जरूर चुम्बा का वही गुप्त अड्डा होगा जहाँ श्वेता कैद है। इन ड्रमों में से किसी तरह का खतरनाक एसिड भी रखा है, यानी यहीं पर चुम्बा ने कोई गैर कानूनी चीज बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी है। इस मामले की और गहराई से छानबीन करनी। तभी ध्रुव के पीछे एक धमाका हुआ। भड़ाम! ओह, यह आदमी तो भीमकाय है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि पहले धमाके की गूंज खत्म हो पाती, एक दूसरा धमाका हुआ। ओह, एक दूसरा सुरमा भी है। एक ही से निपटना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर यहाँ तो दो दो हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तभी एक हल्की सी आवाज सुनकर ध्रुव सतर्क हो गया। ऊपर लटक रहा लोहे का एक कड़ाहा टेढ़ा हो रहा था। ध्रुव तेजी से एक तरफ लपका और लोहे के बुरादे से भरा गाढ़े गोंद का घोल नीचे रखी चट्टान पर आ गिरा। देखते ही देखते नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबकों के बीच फंसी चट्टान दो टुकड़ों में चिर गई। ओह, अगर यह घोल मुझ पर गिर जाता तो मेरा भी यही हाल होना था। इनके हाथों में लगी लोहे की छड़ें अवश्य ही चुंबक है, और वे भी इतने शक्तिशाली हैं कि वे चट्टान को भी चीर सकते हैं। इस चट्टान पर गिरे घोल में जरूर लोहे का बुरादा मिला हुआ है, और अब यह चट्टान ही इन दोनों का कबाड़ा करेगी। अगले ही पल ध्रुव ने बिजली की सी फुर्ती से चट्टान के दोनों टुकड़ों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ उछाल दिया। शक्तिशाली चुंबकों के खिंचाव से दोनों टुकड़े गोली की सी रफ्तार से दोनों गुंडों की तरफ लपके, और इससे पहले कि आश्चर्यचकित नॉर्थ और साउथ पोल अपनी चुंबकीय किरणों को बंद कर पाते, चट्टानों ने दोनों के चुंबकों का काम तमाम कर दिया। पर खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला था, और पहला वार ध्रुव को ही करना था। इनके लोह कवच पर तो मेरे वारों का असर होना मुश्किल है, इसलिए इनको लोह कवचों से बाहर निकलना पड़ेगा। पर अब तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल संभल चुके थे। कसकर पकड़ना नॉर्थ, यह छूटने ना पाए। इसको मॉलिक्यूलर एसिड के ड्रम में घुसेड़ दो, फिर इसकी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। ध्रुव के छूट पाने के हर प्रयास बेकार साबित हो रहे थे, और एसिड से भरा ड्रम उसके चेहरे के और नजदीक आता जा रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।